तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी सियासत, उनका बयानिया और उनके नए वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार कौन होंगे, ये मौजू ज़ेर बहस रहा है गुज़रे 2-4 दिनों में। क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि जब इलेक्शन जब भी होंगे हमारे वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब होंगे। वो कहते हैं कि ये अमूमन यही होता है कि जो पार्टी का सदर होता है वज़ीर-ए-आज़म बनता है। लेकिन ज़ुबैर उमर साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि अभी तक किसी को नामज़द करने को फ़ैसला नहीं हुआ, जब वक्त आएगा तो ये फ़ैसला पार्लिमानी पार्टी और क़यादत करेगी। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ये बयान अभी देने की क्या ज़रूरत महसूस हुई? इंतखाब की तो आमद नहीं है, और अगर बयान दे दिया है तो कैसे ये मुराद ली जाए कि नून लीग ने तय कर लिया है, ये वाकई फ़ैसला हो गया है? आपकी दानिश क्या कहती है? देखिए, मेरी कोई शाहिद खाकान अब्बासी साहब से इस मामले में बातचीत तो नहीं हुई कि उन्होंने ये बयान किस तनाजुर में दिया है, उनके सामने क्या था। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले इस पर गुफ्तगू करते हुए हमने अपने प्रोग्राम में जी ये तजवीज़ पेश की थी कि मुस्लिम लीग नून को अपने आइंदा वज़ीर आज़म के हवाले से एक वाज़े ऐलान करना चाहिए। देखिए, इस वक्त नवाज शरीफ साहब तो बैरून मुल्क हैं और फिर अपने मुकदमे जहाँ लड़ रहे हैं उनको एहतसाब अदालत की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और इस वक्त इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं है। तो आइंदा इंतखाबात में भी अगर अदालत उनकी अपील मंजूर नहीं करती तो वही सूरत होगी जो गुज़श्ता इंतखाबात में थी, यानी नवाज शरीफ साहब इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सके थे। सही। और हमारी जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ हैं जो कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी करती हैं और मुस्लिम लीग नून के जो वोटर्स हैं उनमें उनकी बड़ी पजीराई है और जाहिर है कि अपनी मकबूलियत के एतबार से उनको कहा जा सकता है कि वो सर फहरिस्त हैं। लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी एक फ़ैसला आ चुका है, वो भी इंतखाब लड़ने की पोजीशन में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो इंतखाब नहीं लड़ सकती तो फिर उनका नाम जो है अगर कोई लोग लेना चाहते हैं कि उनको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा तो ये क़ब्ल वक्त है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर किया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, और वो शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं कोई ऐसे यानी ऐसी राह चलते बात नहीं करते, उसके पीछे कुछ न कुछ मामला ऐसी मंतक मौजूद होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये काम राय शामी साहब यही है जिस जानिब आप इशारा फरमा रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं इसी तरफ काम राय ये भी उभरी इस बयान के बाद कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त का इंतखाब क्यों किया गया और बयान क्यों दिया उन्होंने। जी, बात जारी रखिए। उनको ये बात कही गई होगी कि वो ज़रा क्लियर कर दें इसको, ताकि देखिए अभी बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून में दरारें पड़े हैं, कुछ तज्ज़िये हो रहे हैं, कोई कुछ पे तनकीद कर रहा है, कोई किसी पे कर रहा है। तो उन्होंने एक सूरत हाल को वाज़े कर दिया कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो इस वक्त मुस्लिम लीग के सदर हैं और वही कैंडिडेट होंगे अगर उनकी क़यादत में मुस्लिम लीग कैंपेन चलाएगी, इलेक्शन लड़ेगी तो वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारी भी वही संभालेंगे। मेरे ख्याल ये एक फितरी बात है, इसमें कोई मैं नहीं समझता कि कोई दाखिली को खलफशार है। ज़ुबैर उमर साहब ने जो इसकी तौजीह की है उनको ज़रूरत नहीं थी इस तौजीह को में पढ़ने की। वो अपना उनकी अपनी एक दुनिया है। वो मुस्लिम लीग नून में अगरचे बड़े एक मुअस्सर शख्स हैं और उनकी अपनी शख्सियत भी जो है बड़ी जिम्मेदारी की समझी जाती है। लेकिन शामी साहब ये फरमाइए के मैदान में नए हैं। शामी साहब ये फरमाइए कि ये जो आप प्रोग्राम में भी आपने बारहा इस बारे में बात की है बड़ी वाज़े तौर पर, और ये जो ऐलान उसके ऊपर भी आपने तबसरा पेश किया, ये क्या वजह बनी है कि 2-3 बरस तो हो चुके हैं जब चीज़ें वाज़े हो गई कि नवाज शरीफ साहब का सियासी स्टेटस अब क्या है, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, मरियम साहबा का भी मामला मालूम हो गया, तो क्या वजह बनी जो 3 बरस मुसलसल नून लीग वाज़े तौर पर ये ऐलान नहीं कर सकी, और अभी भी अगर वाज़े ऐलान है तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से ही है, क्या वजह बनी होगी? नहीं, असल में देखिए जो मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो अपने अपने तरीक़े से सोचती हैं। ये मौका नहीं समझा गया होगा कि इसका कोई ऐलान किया जाए, और ये भी होगा कि अभी अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, उनका फ़ैसला आने दें।
लेकिन अब जो सूरत हाल बन रही है और नया इंतखाब जो है उसकी घड़ियां जो है करीब आती जा रही हैं, एक वक्त तेजी से गुजर रहा है, तो ये बात मुनासिब समझी गई कि दूर नज़दीक ये खबर हो जाए कि भाई शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आइंदा जिम्मेदारी संभालेंगे अगर मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत मिलती है। तो ये इससे मेरा ख्याल है कि बहुत सा कन्फ्यूजन दूर होगा और रास्ता भी कुछ साफ होगा। तो आपने देखा नहीं कि मुस्लिम लीग नून के जो मुखालिफ हैं, ख़ासतौर पर जो हुकूमती हल्के हैं, अब वो शहबाज शरीफ साहब पर दबाव बढ़ा रहे हैं। उनके खिलाफ एक FIA ने भी रेफरेंस दायर किया है, 100 से ज़ायद नामजद गवाहान जो हैं उनके खिलाफ, उनके खिलाफ भी कोई फैसला आ जाए, कोई अदालत, ताकि वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाए। ये कोशिश की जाएगी इसकी। तो फिर अगर मुस्लिम लीग नून को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है इस सूरत में। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो भी सूरत हाल है उसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं सबसे मौजू उम्मीदवार हैं। उनका एक इंतज़ामी मामलात का भी अपना एक तजर्बा है, एक साख भी है, वो कुछ करके दिखा भी सकते हैं, कुछ करने की आरज़ू भी रखते हैं। तो उनका अपना एक दूर नज़दीक तमाम अदारों में उनका एक एहतराम भी है और उनका एतबार भी है, और समझा जाता है कि वो एक तेज़ रफ्तारी से ऐसे इक़दाम कर सकते हैं जिनमें हालात को संभाला जा सके। देखना है आइंदा आने वाले वक्तों में फिर सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होगी। शामिल साहब, एक बड़ा अहम आज का ही मौजू हमने ज़हमत दी है सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब आसन भून साहब को भी, आपको सर खुशामदीद कहते हैं। मौजू सर ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार ने ताहयात जो नाहली है उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फ़ैसला किया है। इत्तला ये है कि मामलात या जो होमवर्क है मुकम्मल कर लिया गया है। जल्द आइंदा हफ्ते ये नाअहली के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की जाएगी। यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार ने जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है 2021 उसको भी कई एक बुनियादों पर चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। इस सूरत हाल में फिर ऑडियो वीडियो की जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो भी ज़ेर बहस आती हैं। लेकिन ये जो शाम साहब ताहयात नाअहली है उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट बार ये अगर जा रही है सुप्रीम कोर्ट के रूबरू, तो इससे क्या मुराद ली जाए, क्या पैगाम मिलता है और ये किस कदर अहमियत का हामिल ये फ़ैसला हो सकता है? देखिए, आसन भवन साहब जो हैं ये एक बड़े पुराने सियासी कारकुन भी हैं, कमिटेड आदमी हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये कोई अचानक हमारी कोई कौमी स्टेज पर जलवागर हो गए हों। एक पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक रहा है और बरसों को मोहित है। अगरचे कि अब उतने वो एक्टिव नहीं हैं, अब जो बार पॉलिटिक्स है उसमें सरगर्म ज़्यादा है। तो मगर ये जो उन्होंने फैसला किया है कि ये ताहयात नाअहली जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कुछ बात फैसले किए हैं और जिसमें नवाज शरीफ साहब भी हैं, जहांगीर तरीन साहब भी हैं, जिनको ताहयात नाअहल करार दिया गया है। ये किसी कानून में नहीं लिखा हुआ। ये जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट था उसके तहत तो 5 साल आप किसी शख्स को नाअहल कर सकते हैं। यानी अवामी नुमाइंदगी का जो कानून है, ठीक है, आसन भून साहब को भी शामिल कर लेते हैं सर। 5 साल तक उनको भी शामिल करते हैं, 5 साल तक नाअहल कर सकते हैं। जिस तरह आप देखा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के नतीजे में नाअहल करार दिया गया 5 साल के लिए, और फिर वो सेनेट का इलेक्शन लड़ा उन्होंने और सेनेट के अब इस वक्त कायदे हिस्ब इख्तलाफ हैं और रुकन मुंतखब हो गए। तो ये जो ताहयात नाअहली है ये तो नैब का तसव्वुर है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ 184(3) के तहत जो फैसले सरजद किए हैं, जो फैसले सादर किए हैं, बल्कि उसमें ये ताहयात नाअहल किया गया है। मेरा ख्याल ये जो सज़ा है ये गैर फितरी सज़ा है और कोई किताब कानून का हिस्सा नहीं है, और इसको ख़त्म होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल नाअहल हो सकता है एक शख्स। मेरा ख्याल उनसे मालूम कर लेते हैं भवन साहब से।